दोस्तों इस ड्राइंग का पहले दिशा जान लेते हैं। इधर नॉर्थ है और इधर साउथ होगा और इधर वेस्ट होगा और इधर ईस्ट होगा, इधर अप होगा और इधर डाउन होगा। इस ड्राइंग को यहाँ से हम रीड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हम रीड करेंगे। ये लाइन ईस्ट के ओर गया है, ये वेस्ट से ईस्ट के ओर गया है लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं एक फिटिंग यूज हुआ है, जिस ब्रांच निकला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कौन सा फिटिंग यूज हुआ है। 2 नंबर में जाके देखेंगे 3x2 का, ये 3 नंबर का लाइन है, ये 3 इंच का, ठीक है। और ये 2 नंबर में जाके हम देखेंगे कौन सा फिटिंग यूज हुआ है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेडिएशन टी यूज हुआ है, रेडिएशन टी यूज हुआ है। और देखेंगे आगे, देखेंगे इस ड्राइंग में आगे देखेंगे यहाँ पे टी यूज हुआ है। और अप के दिशा में यहाँ पे ये एक ब्रांच निकला हुआ है। और फिर ये लाइन यहाँ पे एक एल्बो लगा है और ये लाइन ऑफ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर में जाके 5 नंबर में कौन सा फिटिंग 90 का एल्बो यूज हुआ है। और उसके बाद से 90 का एल्बो यूज हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं 90 का एल्बो यूज हुआ है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 90 का एल्बो यूज हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट का सिंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और S1 ये सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और सपोर्ट का डिटेल 8 नंबर में दिया हुआ है। इस ड्राइंग में देखते हैं 8 नंबर में मिलता है कि नहीं मिलता है। 8 नंबर में सपोर्ट का डिटेल दिया हुआ है। और फिर ये यहाँ ड्राइंग देखना स्टार्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्लांच यूज हुआ है, जिसका डिटेल F7 में दिया हुआ है, ठीक है। इधर F7 में हम देखेंगे वेल्डो ने एक फ्लांच दिया हुआ है। और 105 यानी CS का मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद एक वाल्व दिया हुआ है, इसका डिटेल, इस वाल का डिटेल देख सकते हैं आप। इस वाल का डिटेल दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वाल का डिटेल 17 नंबर में दिया हुआ है, 17 नंबर में दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑर्बिट वाल्व है, फ्लॉग LP, ठीक है। एक फ्लांच लगा हुआ है, फ्लांच। फिर यहाँ पे आगे जाके देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ फिटिंग यूज हुआ है। यहाँ पे इसका डिटेल, इस फिटिंग का डिटेल इधर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ 4 नंबर में इसका डिटेल दिया हुआ है, 3x3 4 का इसका साइज दिया हुआ है। 4 नंबर में जाके देखेंगे कौन सा फिटिंग यूज हुआ है। वेल्डो लेट लगा हुआ है 105, ये 105 CS का है, आप देखेंगे। फिर इधर उसके बाद एक वाल्व लगा हुआ है, जिसका डिटेल 18 नंबर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 18 नंबर में ये वाइट पैट ग्लोब वाल है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे 19 नंबर करके दिया हुआ है, देखते हैं 19 नंबर में कौन सा फिटिंग यूज हुआ है। 19 नंबर में ब्लाइंड फ्लांच लगा हुआ है, ठीक है, ब्लाइंड फ्लांच लगा हुआ है। और उसके बाद से फिर यहाँ पर भी एक फिटिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक फिटिंग दिखा रहा है 3 नंबर में। 3 नंबर में देखेंगे जाके, 3 नंबर में इसेंट्रिक रेड्यूसर यूज हुआ है 3 नंबर में। और फिर से एक और फिटिंग यूज हुआ है, जिसका डिटेल 6 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर भी इसेंट्रिक रेड्यूसर यूज हुआ है, यहाँ पर भी दिखा रहा है इसेंट्रिक रेड्यूसर यूज हुआ है। उसके बाद से एक और फिटिंग यूज हुआ है, इसमें देख सकते हैं एक फ्लांच लगा हुआ है, फ्लांच F9 में डिटेल दिया हुआ है। F9 में आप देख पा रहे होंगे वेल्डो नेक फ्लांच है, फिटिंग मटेरियल 105, ये CS का मटेरियल है। उसके बाद से यहाँ पे एक और कोई फिटिंग यूज हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, जिसका डिटेल 20 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। 160 PSB, यहाँ पे PSB एक वाल्व भी है,
प्रेशर सेफ्टी वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 20 नंबर में जाके। ठीक है, 20 नंबर में दिया हुआ है, पीएसबी लगा हुआ है। ठीक है, पीएसबी यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी एक वाल्व भी है, पीएसबी लगा हुआ है, प्रेशर सेफ्टी वाल्व। ठीक है, और ये लेंथ दिया हुआ है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब जो फ्लांज के और वाल्व के बीच में जो फिटिंग लगा है वो नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे ये वेल्डिंग नंबर दिया हुआ है, जो फील्ड में वेल्ड हुआ है ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ नहीं है इस ड्राइंग में। अगले ड्राइंग के लिए थैंक यू।